राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में भाग लिया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर के सफलतापूर्वक उतरने की याद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने रोबोटिक्स चैलेंज और भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में भाग लिया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर के सफलतापूर्वक उतरने की याद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने रोबोटिक्स चैलेंज और भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि इसरो ने अपने शुरुआती दिनों से ही शानदार यात्रा की है। इसरो ने अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके साथ ही इसरो ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। स्पेस सेक्टर के साथ साथ इसरो ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अमूल्य योगदान दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसे ही देश के विकास यात्रा में योगदान देते रहेंगे। मैं आशा करती हूँ कि इसरो द्वारा चलाए जा रहे स्पेस ऑन व्हील्स और स्पेस ट्यूटर्स जैसे कार्यक्रम जनमानस सामान्य एवं विद्यार्थियों में स्पेस के बारे में उत्कृष्टता और जानकारी बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध रहेंगे। राष्ट्रपति ने इसरो की उपलब्धियां और अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों की सराहना की। उन्होंने इसरो को उसके आगामी गंगायान मिशन के लिए भी बधाई दी। इसरो भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं गगनयान मिशन की भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हूँ, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष टीम को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इन सभी मिशन के फलस्वरूप ऐसे परिणाम सामने आएंगे जिनसे देश सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक रूप से लाभान्वित होंगे। चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र ने देश को निजी क्षेत्र में अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है। We were just one-digit space startup 3 years back. Today we've gone up to almost 300. And as you were just seeing the space vision for the future, I think one of the most momentous happenings in the next 1 year would be the launch of Gaganyaan. Purely indigenous mission, living up to the ideals of Make in India, the ideals of Atmanirbhar Bharat, and also at the same time pushing India as a frontline nation of the world. भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के छात्रों ने इसरो रोबोटिक्स चैलेंज में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में छात्रों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस मौके पर छात्रों का उत्साह देखने लायक था। इसरो का रोबोटिक्स चैलेंज था, इसमें हम फर्स्ट विनर आए हैं। इसमें ऑटोनोमसली नेविगेट करना था मून लाइक टेरेन में, जहाँ पे ऑब्स्टेकल्स और क्रेटर्स को अवॉइड करके एक डेस्टिनेशन में जाना था। और ये सैंपल ट्यूब पिकिंग का हमने मैकेनिज्म बनाया। We have competed all India among the teams of around more than 200 teams, and now we are in top 3 in all India, and we have made an autonomous rover that can be benefited for ISRO's sample return mission that is used in Chandrayaan 4. इस अवसर पर इनस्पेस के अध्यक्ष डॉक्टर पवन गोयनका ने कहा कि भारत साल 2033 तक 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल कर सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने कहा था बजट के समय कि हम अगले 10 सालों में स्पेस इकोनॉमी को 5 गुना बढ़ाने वाले हैं और कोशिश है ये 44 बिलियन डॉलर की बाय 2033। तो इस पे हम इन स्पेस कोशिश कर रहा है, काम कर रहा है इसरो के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, किस तरह से हम 8.4 बिलियन डॉलर से 44 बिलियन डॉलर जाएं। और 44 बिलियन डॉलर एक काफ़ी महत्वपूर्ण नंबर है हमारे स्पेस इकोनॉमी के लिए। नए निवेश और निजी साझेदारों के साथ बढ़ते सहयोग के साथ भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है, जिससे भविष्य की खोज और नवाचार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली।